सलाहुद्दीन को बिल से निकालना पड़ेगा, एक्शन इंडिया लेगा। टेरर फैक्ट्री शट डाउन करनी पड़ेगी, एक नहीं सब बंद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से इस बार चूक हुई, धोखा देने वाली फितरत दिखाई तो तबाही में पाकिस्तान की पिक्चर रिलीज हो जाएगी। जिसका ट्रेलर 7 और 9 मई की रात पूरी दुनिया देख चुकी है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की लिस्ट पहुंचा दी गई है। शहबाज को साफ मैसेज दिया गया है कि यह लिस्ट अब छोटी नहीं, खत्म करनी पड़ेगी। इंडिया अब हर आतंकी का हिसाब चाहता है और अपने स्टाइल में चाहता है। इंडिया के टॉप टारगेट लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, लश्कर का को फाउंडर जकीउर रहमान लखवी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। इंडिया को इनके अलावा पाकिस्तान में मौजूद हर वो आतंकी चाहिए जो इंडिया का वांटेड है। भारत को हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चाहिए। पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी चाहिए। पहलगाम में हिंदुओं का हत्यारा हाशिम मूसा, हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन, लश्कर कमांडर साजिद मीर, यूसुफ मुजम्मिल जैसा हर आतंकी चाहिए। अब भारत ने साफ कह दिया कि अगला कदम ऑपरेशन सिंदूर का इन आतंकवादियों के जो आका हैं इनको भारत के सौंपने पर जाकर के खत्म होता है और यह कदम भारत खुद उठा लेगा। लेकिन बेहतर है कि उससे पहले पाकिस्तान उठा ले और उन्हें भारत के हवाले करे। ये लोग कौन है? आप सब इनके चेहरे पहचानते हैं और इनकी करतूत भी जानते हैं। यह हाफिज सईद है। यह हाफिज सईद अब भारत को जिंदा नहीं देखना चाहिए। यह हाफिज सईद या तो भारत के हवाले हो वरना यह दुनिया से उठ जाए। सीधे ऐसे मसूद अजहर, बहावलपुर में आपने देखा था इसके खानदान के 14 लोग मारे गए थे। अब यह मसूद अजहर फिलहाल जिंदा है, जो उस हमले के बाद कह रहा था काश मेरी मौत हो जाती, काश मैं मारा जाता। तो अब वक्त इसका आ गया है या तो यह मारा जाए या भारत के हवाले किया जाए। ठीक ऐसे ही सैयद सलाहुद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का है, इसका वक्त भी अब पूरा हो चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाहुद्दीन हो, चाहे जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का हाफिज सईद हो, यह सब भारत को चाहिए। और यह शख्स भी साथ साथ दाऊद इब्राहिम, जो दुनिया जानती है कि कई दशक से यह रह रहा है इस वक्त पाकिस्तान में और इसका ठिकाना कराची है। कराची में रहता है, वहां से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। इसके मोहल्ले, गली नंबर, एड्रेस और घर का पता तक मालूम है भारत को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की, कभी स्वीकार नहीं किया कि यह पाकिस्तान में, लेकिन सबको मालूम है कि यह कराची में रहता है और यह भारत में बॉम्बे ब्लास्ट का दोषी है, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे जो हैं उनकी जान गई थी। और अब यह व्यक्ति भी भारत को सुपुर्द किया जाना चाहिए। अब बार बार ना डोजियर दिखाया जाएगा ना ही एविडेंस, अब एक्शन होगा। वो या तो पाकिस्तान खुद ले वरना इंडिया को लेना आता है। इंडिया ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। 4 पॉइंट में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को समझा दिया है। में भी गूंजती है और मिशन में। पाकिस्तान से सिर्फ टेररिज्म पर बात होगी, कोई दूसरे टॉपिक पर बात नहीं होगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बात होगी, किसी तीसरे का दखल नहीं होगा। इंडिया के वांटेड आतंकी हैंड ओवर करने होंगे, एक्शन खुद इंडिया लेगा। और पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी चाहिए तो पहले आतंकी अड्डे खत्म करने होंगे। Where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. I think the Prime Minister made it very clear
that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism.